देश के सबसे अधिक चर्चित और ट्रेंडिंग मुद्दे कॉकरोच जनता पार्टी पर मैं अपना एक न्यूट्रल सा ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप तो चलिए बात शुरू करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के मैं फेवर में नहीं हूँ, ना ही मैं उसके अगेंस्ट हूँ। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उसको विदेशों से फंडिंग हो रही है और वहाँ विदेश में बैठा कोई कुछ अराजक तत्व है जो हमारे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, युवाओं का ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। तो और दंगा भड़काना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ दंगा भड़काने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यूथ है वो ऑलरेडी बहुत भड़के हुए हैं। अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पेपर तो पहले भी लीक होता था, जो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उस टाइम में भी लीक होता था। तो हमारा मुद्दा ये थोड़ी है कि भाजपा की गवर्नमेंट में, भाजपा के राज्यकाल में ये पेपर लीक हो रहा है या हम भाजपा के खिलाफ है। हम ना देश के खिलाफ है, ना भाजपा के खिलाफ है, और ना ही जो उनकी एक्स गवर्नमेंट नहीं है इंडिया की, उनके खिलाफ है। हम तो करप्शन के खिलाफ है ना। जो भी यूथ है जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो गुस्से में है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, वो करप्शन के खिलाफ है, वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। और कुछ तो ऐसे चिंटू पिंटू टाइप के लोग होते हैं जो एक पार्टी को ही पूरा देश घोषित कर देते हैं। भाजपा पूरी देश नहीं है, कांग्रेस पूरी देश नहीं है, या कोई भी पार्टी। हम उस पार्टी के अगेंस्ट हो सकते हैं, उसके एथिक्स, उसके थॉट्स के अगेंस्ट हो सकते हैं। हम अगर वही पार्टी अच्छे से काम करेगी तो उसको फिर लोग सपोर्ट भी करने लगेंगे। जैसे भाजपा को 2014 में जिस लेवल का सपोर्ट मिला था, वो अब नहीं है। बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि जो उनका काम करने का तरीका है लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। और धीरे-धीरे कुछ अब रियलिटी तो ये है कि जो पार्टीज आती है सत्ता में, तो वो काम करने से ज़्यादा दोबारा से इलेक्शन की तैयारी करने लगती हैं, अगले वाली इलेक्शन की तैयारी करने लगती हैं। तो वो चुन-चुन के काम ऐसा करेंगे, वो ऐसी चीज़ों को हाइलाइट करेंगी कि जो अगले इलेक्शन में उनको काम आए, उनके काम आए। तो यहाँ पे सरकारों का इंटेंशन ये तो है नहीं कि युवाओं कि देश के भविष्य जो युवा है, पहले उनको रोजगार दिया जाए, या वो जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो हम वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, वैकेंसी दे रहे हैं तो उसमें इतने सारे करप्शन हो रहे हैं, और फिर हम ऐसा घोषित कर दिए हैं कि भारत का भविष्य युवा है। तो ऐसा फ्रस्ट्रेटेड, इतना गुस्से में, इतने अग्रेसिव भविष्य को लेके आप क्या करेंगे? क्योंकि भविष्य तो बड़ा ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत का जो भविष्य तय करेगा उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कितनी स्किल्स होनी चाहिए, कितना वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। पर यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो बच्चा ग्रेजुएट होकर कॉलेज से निकल रहा है, उसको जॉब ढूंढे वो तो उसको ढंग की जॉब नहीं मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से? अब बच्चा जब छोटा है उस समय तो वो एजुकेशन सिस्टम पे आवाज नहीं उठाएगा ना, ऊपर उसका फ्यूचर तो छोटे से शेप हो रहा है, और वो शेप करने का काम आपका है। आप अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करिए, उसके अंदर स्किल्स डालिए, स्कूल टाइम में कुछ ऐसी चीजें सिखाइए कि जिससे अगर वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम ना निकल पाए तो भी उसके हाथ में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कोई स्किल हो। पर ऐसा तो लोग डिग्री लेके निकल जा रहे हैं, बीटेक कर ले रहे हैं, कुछ तो एमबीबीएस कर ले रहे हैं, पीएचडी कर ले रहे हैं, इतने हाईली क्वालिफाइड हो जा रहे हैं, पर जॉब नहीं रह रही है उनके पास। और जो बच्चे अभी कंपटीशन में फाइट कर रहे हैं उनके साथ ये सारी चीजें हो रही है। फिर आप कह रहे हैं कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, तो आप फंडिंग रोक लीजिए। इतने सारे नेता हैं भारत में, पर जब से ये पेपर लीक वाला मुद्दा उठा हुआ है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई इस पर बोला नहीं है, कुछ बोले हैं, कुछ नहीं बोले हैं, पर कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल लीडर नहीं है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके यूथ को एक डायरेक्शन दे दे और एक डायरेक्शन में प्रोटेस्ट हो। कोई ऐसा नहीं है। सब कुछ आए, दो चार बयानबाजी किए और चले गए, उनका काम खत्म हो गया। तो अगर कोई आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, नो डाउट वहां पे कुछ परसेंटेज होंगे, विदेशी हैंडल्स होंगे, पर यूथ कहाँ जाए? आप कोई रास्ता दिखाइए ना। अगर आपको कॉकरोच जनता पार्टी से प्रॉब्लम है तो आप खुद एक प्लेटफॉर्म दीजिए, आप खुद एक पार्टी बनाइए। क्योंकि अगर पेपर पहले से लीक आ रहे हैं तो जंतर मंतर पे या कहीं भी प्रोटेस्ट भी तो बहुत पहले से होता आ रहा है। मेल हो या फीमेल हो, अगर वो अपने कंफर्ट जोन में है, उसको सिस्टम से, उसको सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खुद को जानबूझ के इस स्थिति में डालेगा ताकि हम शांति व्यवस्था जो है उसको भंग कर दे। ये बेसिक सेंस की बात है। अब जरा सोचिए कि जिस तरीके से इसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, ये कोई तरीका है? आप अपने देश की युवाओं को ट्रीट कर रहे हैं ना। आप विदेशी युवा या किसी भी, आपका कोई राइट नहीं है किसी को ऐसे इस तरीके से ह्यूमिलिएट करने का, ऐसे उसके साथ मिसबिहेव करने का। और वो अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, फ्रस्ट्रेटेड है ना, तो आप उसकी बात सुनना। आप उसकी बात सुनने के बजाय आप उल्टा उस पार्टी पे कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग हो रही है तो ये अशांति फैलाना चाहते हैं, तो ये देश के विरोध में कर, देश के विरोध में नहीं जा रहे हैं। और जो अगर फंडिंग हो रही है जो विदेशों से हैंडल कर रहे हैं, तो आपका उनको कंट्रोल करना आपका काम है। और उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि अपने देश के युवाओं को लेकर थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाइए आप। क्योंकि अगर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कल को कोई डिस्प्यूट हो जाए तो पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बाहर वालों को गाली देंगे कि बाहर वाले भड़काए हैं, बाहर वाले ऐसा किए। नहीं, आप आपस में बैठ के बात करिए ना। आप उनकी सुनिए, वो आपकी सुनेंगे, जो गलत है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो सुधार करे। पर यहाँ ऐसा कभी नहीं होता है। अभी मई के महीने में इतनी कड़ी धूप में रोड पे रेंगते हुए 2019 की शिक्षक भर्ती के विरोध में, उसमें कुछ खामियां थी, उस विरोध में लोग प्रोटेस्ट किए हैं। क्या हुआ? कौन से मंत्री आए, कौन सी सरकार आई, कौन उनकी बात सुनी? कोई नहीं सुना ना। वो बेचारे प्रोटेस्ट किए, आज अपने घर होंगे या कहीं किसी जेल में अगर कोई अरेस्ट कर दिया होगा और ये चीजें नहीं लिखी हुई, क्योंकि कोई भी नेशनल लेवल का चैनल उस चीज को नहीं दिखाया था।
छोटी छोटी चैनल, यूट्यूब के न्यूज चैनल या सोशल मीडिया पे वो चीजें वायरल हुई, इस वजह से लोग जानते हैं। कोई भी बड़ा चैनल उस चीज को नहीं दिखाया था। और इतनी धूप में सोचिए, अगर कोई सड़क पे रेंग कर प्रोटेस्ट कर रहा है कोई इंसान, तो वो शौक से तो नहीं कर रहा होगा ना। बिल्कुल वही बात, यही बात है कि यहाँ कहाँ कहाँ से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, बिहार से और दुनिया भर की जगह से लोग इतनी दूर दूर से आए अगर प्रोटेस्ट करने के लिए। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये लोग शौक से नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं आपके सिस्टम से और आपकी नीतियों से। तो बेहतर होगा कि ब्लेम करने की बजाय सुधार करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और अच्छे से काम करिए। और इस तरह के ये जो आप अपनी देश के युवाओं के साथ जो ये क्रूरता करते हैं, तो उसे आपको ऐसा लगता है कि उनका माइंडसेट बिल्कुल वही देशभक्ति वाला रहेगा, चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम कश्मीर में देख सकते हैं, जो जो भारत 370 हटने से पहले का जो कश्मीर था और अब के कश्मीर में आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं। पहले कितनी ज्यादा रेशियो में लोग वहाँ के जो गरीब थे या फिर जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, वो आतंकवादियों के साथ मिल जाते थे। पर अब वो नहीं, क्योंकि वहाँ पे अब रोजगार पैदा किया जा रहा है, वहाँ पे फैसिलिटीज आ जा रही है, अच्छे स्कूल, कॉलेज ये सारे ओपन किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की जा रही है। तो लोगों का जब पेट भरेगा, सबसे बड़ी बात है कि जब पेट खाली रहेगा ना, तो भूखा पेट कुछ भी कराता है। तो वही बात आप युवाओं को फिर उसी गरीबी में तो ढकेल रहे हैं, जब उनके पास खुद के लिए रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, परिवार पालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, तो वो बड़ी आसानी से किसी की बात में आ सकते हैं। उनका ब्रेन वॉश करना आसान है। इसलिए सबसे पहले अपने देश के युवाओं का भविष्य तय करिए, तब वो आपके देश का भविष्य तय करेंगे। थैंक यू।